अस्मिता ने आगे बढ़कर अपनी सास से कहा, माँ, ये अनुराग की कमी नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं। अगर आप और समाज इसे कमी मानता है तो मैं आपसे और उस समाज से लड़ूंगी, मगर अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके शब्दों में आग और आंसू दोनों थे, लेकिन उसकी बात सुन उसकी सासू माँ गुस्से से कांप रही थी। वो बोली, इतनी बड़ी बात और हमें अंधेरे में रखा। अभी दुनिया देखी नहीं है तुम लोगों ने, इसीलिए नहीं पता कि जो मर्द बाप नहीं बन सकता उसे किस नजर से देखते हैं और कह रहे हो कोई बड़ी बात नहीं। अनुराग के पिता और भाई कुछ बोल ही नहीं पाए। अनुराग ने अपना सिर झुका लिया। उसके होठ कांप रहे थे पर कोई शब्द बाहर नहीं आ पाया। ये देख अस्मिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और सबके सामने खड़ी होकर बोली, अगर ये सच छुपाया गया तो इसकी वजह अनुराग की घबराहट थी कि आप उनकी बात समझेंगे कि नहीं। और देखो उसका डर भी सही निकला। गलती इनकी नहीं, हालातों की और आपकी सोच की थी। अस्मिता अपनी बात खत्म कर अनुराग को लेकर अपने कमरे में चली गई। इससे ज्यादा वो उन लोगों को और कुछ समझा नहीं सकती थी। अगले दिन अस्मिता जब घर से बाहर सफाई कर रही थी तब देखा कि वहाँ 2 से 3 औरतें बैठी है और किसी विषय पे बात कर रही है, लेकिन अस्मिता ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उनके शब्द अस्मिता के कानों में पड़े तो जैसे उसके दिल में दर्द होने लगा। पड़ोस वाली औरत उन सब से कह रही थी, अरे तुम्हें पता है अनुराग कभी बाप नहीं बन सकता, वो तो निसंतान रहेगा। मुझे तो उसकी बीवी के लिए बुरा लग रहा है। उसके कितने सपने होंगे, लेकिन बेचारी दुल्हन अब उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसकी बात सुन दूसरी औरत ने भी कहा, हाँ तभी तो इतनी चुप चुप रहती थी दुल्हन। तीसरी औरत ने भी अपनी बात कही, हाँ तभी तो उसने शादी के बाद बिछिया भी उतार दी थी, जबकि वो तो एक सुहागिन की निशानी होता है। अस्मिता ने ये सब सुना तो उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन चेहरा और सख्त हो गया कि वो कौन होती है उनके बारे में ये सब कहने वाली। लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली गई, ये सोचकर कि आखिर कोई किसी को कितना ही समझा ले, लेकिन उसकी सोच नहीं बदल सकता और वो क्यों किसी को सफाई दे जब उनकी कोई गलती भी नहीं है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव की कोई औरत जब भी अस्मिता से मिलती तो उसे कुछ न कुछ सुना ही देती। रात को सब सो गए थे और अस्मिता अकेली बैठी थी। उसने अपनी बिछिया हाथ में ले रखी थी और उसे ही देख रही थी और फिर खुद से ही धीरे से कहा, ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है। अगर इसे पहनने से लोग मुझे सुहागिन कहेंगे तो ये उनका झूठ है और मैं लोगों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी खुद को नहीं बदलूंगी। मेरी पहचान मेरी ताकत है, ना कि ये बिछिया। उसने वो बिछिया वापस रख दी और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गई। अनुराग ने देखा कि अस्मिता की आंखें लाल थी, जैसे वो रोई हो। ये देख अनुराग को बहुत बुरा लगा। उसने अस्मिता से कहा, अस्मिता तुम क्यों सह रही हो ये सब? उसका सवाल सुन अस्मिता ने हल्की मुस्कान दी और बोली, क्योंकि ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है। तुम्हारा दर्द मेरा है और मैं ये लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। उसकी बात सुन अनुराग की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अस्मिता सच में ईश्वर का उपहार है। अगले दिन फिर उसकी सास वही बात लेकर बैठ गई। उन्होंने अस्मिता से कहा, जब संतान नहीं होगी तो इस शादी का क्या मतलब? अभी जवान हो, लेकिन बुढ़ापे में क्या करोगे? तब कौन देखेगा? उनकी बात सुन अस्मिता ने कहा, शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। शादी भरोसे, साथ और सम्मान का नाम है और हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर उसकी सास चुप रह गई, फिर बोली, ऐसा सिर्फ कहने को और सुनने को अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। अपना खून अपना होता है और अगर संतान नहीं होगी तो वंश कैसे चलेगा? उनकी बात सुन अस्मिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, अपना खून? क्या अनुराग आपका खून नहीं है? आज उसमें एक कमी है तो आपको दिक्कत हो रही है। वंश नाम से नहीं कर्म से चलता है और आपका वंश बढ़ाने के लिए आपका दूसरा बेटा भी है। उसके बाद अस्मिता की सास ने कुछ नहीं कहा। अस्मिता जब कमरे में आई तो अनुराग कमरे में टहल रहा था। उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसने अस्मिता को देख कहा, अस्मिता मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नई जिंदगी बना लो, क्योंकि तुम्हारा हक है। खुशियाँ
संतान परिवार। अस्मिता ने उसकी बात काट दी। बस अनुराग, मैंने तुम्हें पति मान लिया है। अब तुम्हारी अपूर्णता मेरी ताकत है। ये रिश्ता छोड़ना मेरी जीत नहीं, हार होगी। उसके बाद अनुराग ने कुछ नहीं कहा तो अस्मिता ने कहा, हम सिर्फ माँ बाप बनकर ही क्यों जिए? हमारी पहचान हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और हमारे सपने हैं। उसकी बात सुन अनुराग की आंखों से आंसू टपक पड़े। अस्मिता ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, फिर भी अगर बच्चे होने से ही सब सही हो जाएगा तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। अनुराग भी उसकी बात से सहमत हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अस्मिता, अब ये जिंदगी हमारी होगी, अपनी शर्तों पर। अस्मिता ने अनुराग को ये बात भी समझा दी थी कि माँ बनना ही औरत की जिंदगी का मकसद नहीं, वो साथ में भी एक परिवार बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि खून से ही रिश्ते हो। ये कहानी का अंतिम भाग था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।